दोस्तों, भारत के इतिहास की सल्तनतों में से सबसे ताकतवर सल्तनत यानी मुगल सल्तनत को भला आज के दौर में कौन नहीं जानता। बात करें इनके बसाए हुए शहरों और इमारतों और कलों की, जो भारत की शान है, ना ही हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे लोग दूर दूर से मुगलिया सल्तनत की खूबसूरती देखने आते हैं। और मुगल सल्तनतों की मशहूर चीज़ों में से मशहूर चीज़ एक अनारकली भी है। एक ऐसी औरत जिसे लोग सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी लोग उसे मोहब्बत की निशानी के रूप में याद करते हैं। अनारकली एक ऐसी औरत है जिसके ऊपर पूरे विश्व में कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और काफ़ी सारे टीवी सीरीज़ और बॉलीवुड में मुगल आज़म ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने सारी मूवियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अनारकली की कहानी जुड़ी हुई है मुगल शहजादे सलीम से, जिसे इतिहास में जहांगीर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों ने अनारकली का नाम नादरा बेगम बताया है और सरफुन्निसा बताया है। अनारकली के वालिद ईरान के एक मशहूर ताजिर यानी बिजनेसमैन थे और एक बार जब वो अपने बिजनेस के सिलसिले में हिंदुस्तान आ रहे थे तो रास्ते में लुटेरों से उनकी झड़प हो गई, जिसमें उनकी मौत हो गई और अनारकली को गिरफ्तार करके काबुल ले जाया गया राजा मानसिंह के पास, और राजा मानसिंह ने अकबर को तोहफे के रूप में दे दी। जब अनारकली को अकबर ने देखा तो उसकी खूबसूरती को देख और गाल पर लाल देख अकबर ने उसका नाम अनारकली रख दिया और राजमहल में रहने की इजाज़त दी। महल में अनारकली को उन औरतों के साथ रखा जो जश्न के समय डांस किया करती थी। मगर धीरे धीरे अकबर का बेटा सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ, उसे अनारकली से मोहब्बत हो गई और अकबर के करीबी वजीर यानी अबू फजल के द्वारा अनारकली की इस मोहब्बत की खबर अकबर तक पहुंच गई थी। अकबर को ये गवारा नहीं था कि उसका बेटा एक ऐसी औरत से शादी करे जो उसके महल में नाचती हो, इसलिए जब अकबर को इस बात का यकीन हो गया, अकबर ने अपने बेटे शहजादे सलीम को एक शाही काम से कहीं दूर भेज दिया। उसके बाद अनारकली को दीवार में चुनवाने के लिए हुक्म दे दिया। दोस्तों, ये रहा एक पहलू, मगर दूसरा पहलू देखें तो पता चलता है मौलवी नूर अहमद चिश्ती ने अपनी एक किताब तहकीकात ए चिश्ती में साफ साफ बताया है जहांगीर और अनारकली को जो कहानी बताई जाती है ये लोगों ने अपने पास से बनाई है। बात तो ये सच है दोस्तों कि अकबर ने केवल नाम नहीं दिया था बल्कि उसे अपनी बेगम भी बनाया था, और बाद में ये अपनी खूबसूरती की वजह से अकबर की दूसरी पत्नियों का शिकार हो गई। और एक रिवायत में आता है जब अकबर दक्कन के दौरे पर गया था तभी ये किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गई थी, जिसकी वजह से नादरा बेगम की मौत हो गई थी।